हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं एकदम मस्त एवं स्वस्थ होंगे। आज देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ेंगे? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि क्लास 5 से लेकर 10 के लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका सबसे पहले हम देखेंगे क्या फॉर्मेशन अर्थात फार्मूला देखेंगे। तो फार्मूला सबसे पहले इसमें क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले वाज या वर रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा? अगर नॉट है वाक्य में तो नॉट को हम लगा देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। नॉट, उसके बाद मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड के बाद क्या? क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगाएंगे। तो ये देखिए ये है हमारा क्या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा है, जो कि उसमें हम लोग पहुंचे हैं कहाँ? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के दो भाग है, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। उसमें से हम सिंगल इंट्रोगेटिव को आज हम क्या शुरुआत करने वाले हैं। तो आइए चलिए हम देर ना करते हुए सबसे पहले करते हैं शुरुआत। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है? क्या रोशनी भोजन पका रही थी? क्या रोशनी भोजन पका रही थी? तो सबसे पहले इसमें देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट भैया रोशनी है। तो रोशनी के साथ वाज लगेगा या वर लगेगा? तो देखिए नाम के साथ हमेशा रोशनी एक प्रकार का सिंगुलर नाम है। तो सिंगुलर नाम के साथ हमेशा क्या लगता है? सिंगुलर नाम के साथ वाज लगता है। तो देखिए वाज या वर हमको लगाना कहाँ है? वाज या वर हमको सबसे पहले लगाना है। सब्जेक्ट को देख कर ही लगाना है। किसको? सब्जेक्ट को। तो सब्जेक्ट इसमें रोशनी है, तो रोशनी के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। तो वाज हम सबसे पहले लगा देते हैं। उसके बाद देखिए वाज या वर में से वाज आ गया, तो उसके बाद क्या होगा? वाज या वर के बाद देखिए ये क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा। तो हम इसके बाद सब्जेक्ट को ही लगा देंगे। सब्जेक्ट इसमें कौन है? तो रोशनी। तो हम क्या करेंगे? रोशनी को ही लगा देंगे। रोज सब्जेक्ट भी लगा दिए। उसके बाद देखिए अगर नाट है वाक्य में तो हम लगा देंगे, वरना नहीं लगाएंगे। तो देखिए क्या लिखा है? क्या रोशनी भोजन खा रही थी? तो भैया इसमें नाट नहीं तो कहीं नहीं दिख रहा, तो इसका मतलब नाट नहीं है, तो नाट को हम छोड़ देंगे। कहाँ? सीधे आगे पहुंच चलेंगे। आगे क्या है? मेन वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया क्या है इसमें? खा रही थी। खाना का माने होता है? ईट माने होता है। अब देखिए ईट का कौन कौन फॉर्म लगेगी? आईएनजी लगेगी। ईट की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो इसमें हम जोड़ देंगे क्या? आईएनजी। ईटिंग हो गया। अब भैया क्या खा रही थी? भोजन खा रही थी। क्या खा रही थी? भोजन। ऑब्जेक्ट क्या है? भोजन। तो भोजन का माने होगा फूड। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। देखिए वाज रोशनी ईटिंग फूड? क्या रोशनी भोजन खा रही थी? ये देखिए हमारा ये वाला हो चुका है। एकदम सिंपल तरीके से हम लोग इसको कर चुके हैं। कोई किसी भी प्रकार की समस्या इसमें नहीं हुई होगी। तो देखिए अब ये देखिए दूसरा नंबर क्या है? क्या वह स्कूल में नाच रही थी? तो इसमें सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट भैया वह है। वह के लिए हम देखिए दो चीज लगाते हैं। क्या? एक लगाते हैं ही और एक लगाते हैं क्या? सी। अब इसमें आप जानते ही है, अगर देखिए उसमें क्या पुरुष है, अर्थात आज पुरुष है तो उसके लिए क्या ही लगाएंगे। अगर स्त्री है तो उसके लिए हम क्या? सी लगाएंगे। तो देखिए इसमें सबसे पहले क्या है? रही है, नाच रही है, अर्थात क्या है? स्त्री है, तो वहाँ हम क्या लगाएँगे? सी लगाएँगे। लेकिन इससे पहले हम क्या वो लगाएँगे? सहायक क्रिया वाज या वर। तो देखिए वह के साथ सहायक क्रिया हमेशा क्या लगती है? वाज ही लगती है। वाज को लगा दे। उसके बाद क्या लगेगा? सी ही लगेगा। उसके बाद देखिए करता है सी। सी के बाद अगर नाट है तो लगा देंगे। नाट इसमें नहीं है तो हम छोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ चलेंगे? ये देखिए मेन वर्ब। क्रिया क्या है? नाच रही थी। नाचना का माने होता है भैया? डांस माने होता है। तो डांस का कौन फॉर्म लगेगा? आईएनजी फॉर्म लगेगा। कौन फॉर्म लगेगा? आईएनजी। क्या हो जाएगा? डांसिंग। अब भैया कहाँ नाच रही थी? स्कूल में। कहाँ? स्कूल में। तो इन स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए वाज सी डांसिंग इन द वाज सी डांसिंग इन द स्कूल? क्या वह स्कूल में नाच रही थी? इसी प्रकार देखिए ये भी एकदम सिंपल तरीके से हम लोग कर दिए। इसी प्रकार अब देखिए तीसरा नंबर है। तीसरा नंबर क्या है? क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे? इसमें देखिए सब्जेक्ट कौन है भैया? सब्जेक्ट है ये तुम लोग। तुम लोग के लिए देखिए तुम के लिए तुम का माने होता है? यू माने होता है। यू के साथ हमेशा लगता का है? यू के साथ वर लगता है। यू के साथ क्या लगता है? वर लगता है। ये वाला वर। तो इसमें हम सबसे पहले क्या लगाएंगे? वर लगाएंगे। वर्ग के पास सब्जेक्ट कौन है? यू ही लगा देंगे। यू के बाद अगर देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद अगर नाट होगा तो हमारा फॉर्मेशन कह रहा है अगर नाट है तो लगा दो, नहीं है तो छोड़ दो। इसमें देखिए इसमें भैया तो ये नहीं है, नाट है। तो इसमें हम सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे? नाट को लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे? ये देखिए मेन वर्ब अर्थात क्रिया कौन है? पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे थे, सॉरी पढ़ रहे थे। पढ़ना का माने होता है? रीड माने। तो रीड की आईएनजी फॉर्म में लगा देनी है। तो क्या हो जाएगा? रीडिंग।
क्या हो जाएगा, रीडिंग। अभी देखिए रीडिंग क्या भैया पढ़ रहे थे, इंग्लिश, क्या नहीं पढ़ रहे थे, इंग्लिश, तो रीडिंग इंग्लिश। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए क्या हो गया, वर यू नॉट रीडिंग इंग्लिश, क्या तुम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ रहे थे। इसी प्रकार देखिए हमारा लास्ट नंबर है, क्या मैं पत्र लिख रहा था। तो ये देखिए इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट मैं ही हूँ। मैं के साथ क्या लगता है भाई, मैं का माने होता है, मैं होता है आई माने। अब देखिए आई के साथ लगता क्या है, आई के साथ वाज लगता है, क्या लगता है, वाज लगता है। सबसे पहले हम क्या वाज को ही लगा देंगे। उसके बाद वाज के बाद क्या सब्जेक्ट आई को लगाएंगे। उसके बाद देखिएगा नाट है तो हम लगा देंगे सब्जेक्ट के बाद। हमारा फॉर्मेशन कहता है अगर सब्जेक्ट के बाद किसी भी प्रकार का उसमें नहीं आया है तो उसके लिए नाट हम लगा देंगे। तो इसमें भैया नाट तो आया ही नहीं है तो नाट को हम छोड़ देंगे। उसके बाद कहाँ पहुंच चलेंगे, डायरेक्ट देखिए क्रिया पे। क्रिया क्या है, लिख रहा था। लिखना का माने होता है, राइट माने होता है। तो राइट को हमको देखिए आईएनजी फॉर्म लगाने है तो हो जाएगा राइटिंग। राइटिंग अब क्या पात्र, तो राइटिंग लेटर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। देखिए वाज आई राइटिंग लेटर, क्या मैं पत्र लिख रहा था। ये देखिए जो सिंगल इंट्रोगेटिव था इसको हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझा चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये हमारा समझ में, अगर ये हमारी पूरी क्लास ये जितनी पढ़ाई इतनी समझ में आ चुकी है तो लाइक तो कर ही दीजिए। चलिए तो हम लोग क्या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्या डबल इंट्रोगेटिव की तरफ, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो देखिए डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, एकदम सिंपल सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरह है। उसमें क्या रहेगा, इसमें देखिए जो क्वेश्चन वर्ड आएगा, क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड जो आएगा उसको हमको सबसे पहले लिख देना है, बाकी सेम टू वैसे ही रहने देना है। क्या हुआ, रुक जाओ, 2 मिनट 4 मिनट बाद वहीं थोड़ा से। देखिए तो जो सिंगल इंट्रीगेटिव था उसमें हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लगाते थे, क्या हेल्पिंग वर्ब लगाते थे, जैसे वाज या वर। इन दोनों को हम सबसे पहले लगाते थे जो सब्जेक्ट के अनुसार चुना जाएगा। तो इसमें क्या होगा डबल इंट्रोगेटिव में यही, इसके पहले क्या होगा क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, क्या लग जाएगा, क्वेश्चन वर्ड। बाकी फार्मूला नियम नियम एकदम सेम रहेगा। तो देखिए आइए हम लोग चलते हैं आगे और इसको बेहतरीन तरीके से एकदम समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे फार्मूला अर्थात फॉर्मेशन इसका क्या है। तो फॉर्मेशन है इसका, देखिए सबसे पहले रहेगा का क्वेश्चन वर्ड रहेगा, उसके बाद क्या वाज या वर रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। और सब्जेक्ट के बाद अगर नाट है तो हम लगा सकते हैं, वो तो हमारा सिंगल इंट्रोगेटिव में भी था तो वही रहेगा। और उसके बाद क्या आएगा, उसके बाद हमारा आएगा मेन वर्ड, मेन वर्ड में आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड, अदर वर्ड के बाद क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे और ये खत्म हो जाएगा एकदम से। तो देखिए आइए सबसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, क्या सोहन क्यों फूल तोड़ रहा था, क्या लिखा है, सोहन क्यों फूल तोड़ रहा था। तो सबसे पहले भैया इसमें हम क्वेश्चन वर्ड अर्थात क्वेश्चन वर्ड हमारा फार्मूला में है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड को ढूंढेंगे तभी तो हम फार्मूला के हिसाब से कर पाएंगे ना। हाँ तो देखिए क्वेश्चन वर्ड इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों का माने होता है, वाई माने होता है। तो सबसे पहले हम वाई को रख देते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट क्या है, सोहन। सोहन के साथ वाज लगेगा या फिर वर लगेगा, तो भैया सोहन के साथ वाज लगता है तो हम इसके बाद लगा का देंगे, वाज लगा देंगे। उसके बाद क्या लगाएंगे, सोहन को ही लगा देंगे। सोहन के बाद देखिए अगर नाट है नहीं है वाक्य में तो हम नाट को लगा सकते हैं। तो इसमें देखिए नहीं तो है ही नहीं, नहीं दिख रहा है हमको, तो इसमें हम नाट नहीं लगाएंगे, सेम टू आगे बढ़ चलेंगे। तो ये नाट को छोड़कर आगे पढ़ें कहा, मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो इसमें मेन वर्ब क्या है, ये देखिए तोड़ रहा था, ये मेन वर्ब है। तोड़ना का मैंने होगा प्लक माने। अब इसी में जोड़ देंगे आईएनजी, हो जाएगा क्या प्लकिंग। अब क्या तोड़ रहा है ये देखिए फूल, तो प्लकिंग हो जाएगा फ्लावर्स, प्लकिंग फ्लावर्स। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए वाई वाज सोहन प्लकिंग फ्लावर्स, सोहन क्यों फूल तोड़ रहा था। ये देखिए एकदम हम लोग एकदम सिंपल से, हम सरल से एकदम बेहतरीन तरीके से ये वाला हम एकदम उड़ा चुके हैं। अब इसी प्रकार दूसरा नंबर क्या है, वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, इसको भी एकदम बेहतरीन एकदम उड़ा देंगे। आइए देखिए सबसे पहले इसमें देखिए क्वेश्चन वर्ड कौन सा है भैया, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है, देखिए ये क्यों है, इसमें भी है। क्यों का माने होता है, वही वाई माने होता है, जब क्यों है तो भैया वाई ही लिखा जाएगा।
तो आइए देखिए हम वाई लिख दिए। अब देखिए क्या है, वह के साथ चाहिए, चाहे वह के साथ दो चीज लगता है, ही लगता है और सी, दोनों चीज लगता है। तो देखिए चाहे ही लगे चाहे सी, हमको सहायक क्रिया क्या लगेगी हमेशा, वह के साथ वाज लगेगी। तो आइए हम वाज को ही लगा देते हैं। अब देखेंगे वह लगेगी या फिर मतलब सॉरी ही लगेगी या सी लगेगी वह के लिए। तो ये देखिए वह विद्यालय क्यों नहीं जा रहा था, जा रहा था एक प्रकार से क्या है, लड़का है। लड़का के लिए हम क्या लगाएंगे, ये ही लगाएंगे। तो आइए सिंपल सी बात, हम ही भी लगा देते हैं। उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। नॉट है तब तो लगाएंगे, इसमें देखिए है क्या, ये देखिए नहीं है, तो हम इसमें क्या नॉट को लगा देते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। अब उसके बाद क्या लगाएंगे, नॉट के बाद मेन वर्ब में आईएनजी। मेन वर्ब क्या है, जा रहा था। जाना का माने होता है भैया, तो जाना होता है, गो माने होता है। तो गो का देखिए हमको आईएनजी फॉर्म लगानी है, तो गो आईएनजी जोड़ देंगे, हो गया गोइंग। अब देखिए भैया कहाँ जा रहा है, विद्यालय, तो गोइंग टू स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। ये देखिए इसी प्रकार ये अगला नंबर है, तुम धान कब काट रहे थे, तुम धान कब काट रहे थे। इसमें भी हमको ढूंढना है क्या, क्वेश्चन वर्ड को ही सर्चिंग करना था, ढूंढना है, खोजना है। तो देखिए ये कब जो है ये क्या है, हमारा क्वेश्चन वर्ड है। तो कब का माने होता है, वेन माने होता है, वेन हो गया। उसके बाद देखिए करता क्या है, तुम के साथ क्या लगता है, वाज लगेगा या फिर वर लगेगा। तो भैया वाज के साथ, सॉरी, तो तुम के साथ हमेशा क्या लगता है, तुम के साथ वर लगता है। तो इसमें भी हम क्या वर लगा देते हैं, वर लगा दिए, कोनो दिक्कत, किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। वर, उसके बाद देखिए करता क्या है, तुम, तो यू ही लगा दो। उसके बाद देखिए कर्ता के बाद अगर नाट है तो हम नाट को भी लगा देंगे, नहीं है तो हम आगे क्या, ये ढूंढेंगे आगे क्या, क्रिया। तो इसमें देखिए नाट नहीं है तो हम क्या, मेन वर्ब अर्थात वो मेन वर्ब ढूंढेंगे, मुख्य क्रिया को ढूंढेंगे। तो क्रिया क्या है, इसमें काट रहे थे, तो काटना काय माने होता है भैया, कट माने होता है। अब देखिए इसमें आईएनजी जोड़ेंगे, कटिंग हो ही जाएगा। उसके बाद देखिए अब का काट रहे हैं भैया, धान, क्या काट रहे हैं, धान, तो कटिंग पैडी, कटिंग पैडी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह लगा देंगे। इसी प्रकार ये वाला चौथा नंबर है क्या, मैं कक्षा में कैसे पढ़ा रहा था, मैं कक्षा में कैसे पढ़ा रहा था, ये हमारा लास्ट नंबर है। ये हम आशा करते हैं कि ये वाला आप लोग एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोग कर लोगे। तो इसको हम आप लोग के लिए होमवर्क दे रहे हैं। क्या होगा ये, आप लोग के लिए क्या होगा, एक प्रकार का होमवर्क हो गया हमारे तरफ से दिया हुआ। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस के रूप में, एक प्रकार से होमवर्क के रूप में इसको आप लोग अपनी कॉपी में लिख कर और बेहतरीन तरीकों से इसको समझ कर करना। आज के देखिए तब तक के लिए आज के हमारी देखिए जो क्लास है, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एकदम बेहतरीन तरीके से समझा गया है, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। तो देखिए हम आशा करते हैं कि हमारी ये पूरी क्लास आज आप लोग को एकदम बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आई होगी। अगर बेहतरीन तरीकों से समझ में आ रही है तो आप लोग नोट्स एकदम बेहतरीन तरीके से बनाते चलिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।